हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब। तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया कि जो हमारा कॉन्टिन्यूटी होता है उसका इंट्रोडक्शन जितना था मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग को मतलब क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी बताए, पर एक दो क्वेश्चन बताने के बाद आज मैं कॉन्टिन्यूटी को बताऊंगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी तो बता ही दिया हूँ, डिसकॉन्टिन्यूटी बताऊंगा और डिसकॉन्टिन्यूटी कितने टाइप की होती है उसको बताऊंगा। आपको डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप नहीं मिलेंगे बुक्स में, बट जो उसका टाइप है उसी के बेसिस पर वो क्वेश्चंस रहते हैं, पर वो हमें समझ में ही नहीं आता कि कैसे इसमें ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है। पर अभी आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, पर अभी जब मैं बताऊँगा तब समझ में आएगा। उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस बता दूँ आपको। अब हमारा जैसे एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका, तो इसके लिए हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, यही हमें चेक करना है। और ये भी ध्यान दीजिए चेक कहाँ पे करना है। अब ये पॉइंट्स दिए हैं हमारे, ये तो दे रहा है कम, यक्स कम हो जब 0 से बराबर हो, हल्का ज़्यादा हो, मतलब कहने मतलब 0 पे ही पूछ रहा है। तो हमें इसी फंक्शन को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या है, यही हमें बताना है। तब इसमें देखिए, जैसे पहली चीज़ तो आप नोटिस कर लिए कि ये जंपिंग फंक्शन है। जंपिंग फंक्शन मतलब कि वो फंक्शन जो किसी एक पॉइंट से हल्का सा कम होने और हल्का से ज़्यादा होने या उसी पॉइंट पर अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ कब देंगे, अभी जब आप पुट करेंगे तो पता ही चल जाएगा। पर उसका एक छोटा सा रिकैप आपको बता दें उस दिन का, कि जब हम कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उसकी किसी फंक्शन की LHL बराबर हो RHL की, इक्वल हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। कहने का मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर, मतलब C जो है यहाँ 0 हम लोग का है, तो वही 0 पर क्या है और LHL क्या है और RHL क्या है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे तो देखिए, अब पहले हमें 3 चीज़ निकालना है 0 पॉइंट पे। तो हम पहले यही वो दिया है सिंपल, हम यही देख रहे हैं। तो F0 फंक्शन की वैल्यू, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन है, लेकिन हमें तब देखना है कि x जब 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये अलग फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। CPMT लाई जो बताया था ट्रिक पीछे वाले लेक्चर में। उसके बाद ये फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन है। ये 2 तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है, पर हमें एक ही से नहीं मतलब है, इसको भी हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है। ये तीनों कॉन्टिन्यूअस हो गए तब तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही। तो अब हम इसके लिए देख रहे हैं कि वह देखें क्या, ये दिया ही गया है कि फंक्शन की वैल्यू जब 0 है तो 2 है ना। इस फंक्शन की वैल्यू जब x 0 को टेंड करेगा तो 2 है। ये चीज़ हमारा मिल गया। अब हम LHL निकालेंगे। तो LHL को हम ऐसे डिनोट ही करते हैं, जैसे लिमिट x टेंड करे C निगेटिव लिखते हैं। C क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है, और ऊपर निगेटिव का साइन मतलब जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम। तो क्या है, यहाँ पर 0 है, हाँ यहाँ पर 0 है, और 0 जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से थोड़ा सा कम रखते हैं। तो थोड़ा सा कम मतलब x जब 0 से थोड़ा छोटा हो, मतलब हल्का सा एकदम। तो देखिए यहाँ पर x क्या दे रहा है, x 0 से बड़ा दे रहा है ना, तो इसको तो हम ले नहीं सकते। उसके बाद इसको दे रहा है x जो है लेस देन है 0 से। तब देखिए जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ निगेटिव साइन लगा दीजिए, तो आप यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करिए इसको। लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पर fx लिख दीजिए। तो यहाँ मेन चीज़ यही देखने वाली है कि जब x 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जब x 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन किस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को लिख दीजिए 4 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन x। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज़ इसको यहाँ पर नोटिस करना है हमको कि अभी जैसे मैंने अब देखिए, अब मेन चीज़ यहाँ पे ये आ गया कि हम क्यों कहते हैं कि लिमिट बिना पढ़े कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब कुछ लोग को यही चीज़ निकालने नहीं आती। अब ये तो हमारा समझिए इतना केवल लिमिट का क्वेश्चन, ये सब छोड़ दीजिए, ये हमें एक क्वेश्चन दे दीजिए लिमिट का। अब लिमिट में हम जब इसे पढ़े हैं तो हम LHL बड़े आराम से निकाल लेंगे। जब लिमिट पढ़े ही नहीं तो LHL निकाल कैसे पाएंगे। अब इसका हम बताए थे। अब यहाँ पे देखिए
उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, पर मैं इसको बता रहा हूँ। अब जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, 1 का रूट 1 ही हो गया, तो 1 माइनस 1 0/0। तो ये जो आपकी फॉर्म है ये 0/0 की है। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने बताया था कि न्यूमरेटर हो उसका रैशनलाइजेशन कर दो या फिर डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का करने का कोई मतलब है नहीं, तो हम इसका क्या कहते हैं न्यूमरेटर का वो कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन रैशनलाइजेशन कर देंगे। तब रैशनलाइजेशन जब करेंगे तो 0 माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 और 1 माइनस यक्स रूट में, हाँ अपॉन यक्स है ही। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या करते हैं, वही जो निगेटिव साइन रहता है उसी को पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव, तो 1 प्लस 1 माइनस यक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए की जगह पर 1 है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। आप इतने भी छोटे नहीं कि इसको ना कर पाएँ। तो देखिए अब लिमिट यक्स जब 0 को टेंड करेगी तो यहाँ पर 4 तो हमारा रहेगा ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स। इससे तो समय था ना कि क्या बचेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जहाँ रूट था तो रूट और स्क्वायर कट गया, अपॉन यहाँ पर आप लिख दीजिए यक्स और इसके साथ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स, ये तो लिखी उठा यहाँ पे ये है। अब जब यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए लिमिट यक्स 0 को जब टेंड करेगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 इसको पॉजिटिव बना देगा, तो एटलीस्ट हमारा बच के आएगा 4x। और नीचे देखिए क्या बचेगा, नीचे जब यहाँ पर x था और यहाँ 4x था तो x यहाँ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, तो उसके प्लस 1 माइनस x, ये तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो यह x है ये इसको काट दे रहा है, हाँ। अब कट करने के बाद यहाँ पर क्या बचा कि लिमिट x टेंड करेगी 0 निगेटिव, मतलब कि LHL है, और तो यहाँ पर बचा 4/1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स। अब यहाँ पर जब आप 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 1, यहाँ 0 रख देंगे तो रूट 1 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2/4 बराबर 2 आ गया। तो कहने का मतलब LHL हमारा 2 आ गया, और F0 जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर वो भी 2 आ गई, तो हमारा दो चीज़ तो 0 आ गया। अब हमें RHL निकालना है। अब हम लोग RHL को निकालेंगे, तो RHL ऐसे लिख दिए हम RHL, और उसके बाद इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या थी, जब x 0 था तो इस फंक्शन को, ये फंक्शन इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा था, ये फंक्शन इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा था जब x की वैल्यू 0 के बराबर थी। फिर ये फंक्शन इस फंक्शन को सेटिस्फाई किया जब x की वैल्यू 0 से कम थी, ये जंपिंग फंक्शन है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद fx ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा जब x बड़ा हो 0 के, और जब 0 कोई पॉइंट से हल्का बड़ा पॉइंट लेते हैं तब उसको RHL बोलते हैं। तो यहाँ पर हम fx के जगह पर रख देंगे साइन x, जो हमारा वहाँ पर दिया है पीछे देख लीजिए, साइन x प्लस कॉस x, ये हो गया। अब जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो एक चीज़ आपको मैंने बताया था, सिंस हम लोग जानते हैं कि लिमिट जब x, अब इसको देखिए जो बताया था मैंने कि पॉजिटिव रहता है तो अलग अलग मतलब कर दीजिए आप, चलिए मैं कर दे रहा हूँ 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया आपका साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड कर रही है 0 पॉजिटिव से कॉस x। अब यहाँ पर जब साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है जब लिमिट 0 को टेंड करे, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए जल्दी, 1, हाँ, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर 2, वह देखो। अब यहाँ पर भैया LHL बराबर है RHL के, बराबर है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, मतलब 0 पर बराबर है किसके, 2 के, तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अवनीश समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ अवनीश। अब जैसे ये तो हमारा अभी तक था कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का वर्ड निकला था कॉन्टिन्यूअस से, मतलब कोई ग्राफ जो था
जो बिना पेन उठाए बन जा रहा था, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस कर्व कहते थे। अब हमारा टॉपिक है कि डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी, अब हमें डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है कि जैसे ये कोई फंक्शन है, अब ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही बताया था कि कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं कर्व उनको आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं, नहीं तो मतलब ब्रेक ना हो। पर इसमें क्या होगा, आप बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। अब बीच में ब्रेक पॉइंट चाहिए तो उठाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आप इसको बिना पेन उठाए नहीं बना सकते डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व को। और कर्व किसके होते हैं, फंक्शन के। तो मतलब वो फंक्शन जिनके ये कर्व जो हैं बीच में कट जाते हैं, या यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल पाती, या फिर ब्रेकेज आ जाता है, तो वो फंक्शन हमारे डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। हाँ, तो अब ये सिंपली इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं हम लोग कि इफ़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, मतलब कोई एफ अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, अगर वो किसी एक पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तब हाँ मेन चीज़ अपने डोमेन में, डोमेन बताया था मैंने कि 1090 डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफाइंड नहीं, उसके डोमेन में ही नहीं, तब उसमें नहीं माना जाएगा। तो उसके डोमेन के अंदर देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। नहीं समझ में आया, फिर समझिए कि कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस तब होगा उस, मतलब कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तब हम उसे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, लेकिन उसके डोमेन के अंदर। समझ में आ गया कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं है तब वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और अपने डोमेन में, यही इसका पॉइंट था। और जैसे वो होता बताया नहीं था कि कॉन्टिन्यूटी हम एक पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर अब यक्स 2 से लेस पर चेक कर लिए, मतलब जीरो कुल मिला के चेक कर रहे हैं, तो जीरो पे अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम मानते हैं वो पूरा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर यहाँ पे भी कहीं एक पॉइंट पर देख लिए डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब ब्रेक कर रहा है, एक भी जगह ब्रेक कर दिया तो ये फिर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जो कि किसी बुक्स में मेरे समझ से तो नहीं दी गई है, आर डी शर्मा एनसीईआरटी वगैरह में, पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझिएगा। अब देखिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो मेनली 2 तरह से डिवाइड है, पर इसके अंदर भी सब डिविजन्स हैं। तब देखिए, पहला क्या है कि नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिमूवेबल, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसे हम रिमूव ना कर सकते, मतलब जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल। और उसके बाद रिमूवेबल। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो ऊपर 3 डॉट से इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, तो आवाज़ में तो मेरे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, नॉन रिन्यूएबल और रिमूवेबल। तो नॉन रिन्यूएबल जिसे हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, और रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी जिसे हम सही कर सकते हैं। अब ये फर्दर 3 तरह से डिवाइड है। जो आपकी रिमूवेबल, वो नॉन रिन्यूएबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो 3 तरह से डिफाइंड है। एक तो इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। उसके बाद जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है। बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि फाइंड द जंप। अब जंप पूछ रहे हैं, जंप ही नहीं पता है क्या होता है, तो हम कहाँ से बता दें कि कितना है जंप। समझ में आ रहा है कि जंप ही हमें नहीं पता होता कि क्या है, तो हम क्या कैसे बता दें कि जंप कितना है किसी फंक्शन का। तो ऑसिलेटरी, मतलब कि 2 तरह की होती हैं, नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल मतलब जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे करेक्ट किया जा सकता है। ये 3 तरह से डिवाइड की गई हैं, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, ऑसिलेटरी डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये जो हैं ये भी हमारी 2 तरह की डिफाइंड है, पर ये सब हमारे सिलेबस में है नहीं, हल्का सा आपको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो मिसिंग डिसकॉन्टिन्यूटी, मिसिंग डिसकॉन्टिन्यूटी, और उसके बाद फाइनाइट। अभी जब मैं बोर्डली इसको पूरा बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ फाइनाइट, अभी सब क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखिए।
अब जैसे है ये ना कि कॉन्टिन्यूटी पढ़ लें, डिसकॉन्टिन्यूटी, यही दो ही टॉपिक है जो हमारी पहली एक्सरसाइज को पूरा लगाने में हेल्प कर देगा। अब हम जैसे जानते हैं, अभी पीछे भी मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका LHL RHL बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी जब बराबर हो जाएगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए हमें यही है कि जैसे कोई हमारे फंक्शन होते हैं fx, कोई मान लीजिए हमारा जैसे फंक्शन है, अब ये हम इसकी LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या था कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब बराबर थी। पर देखिए इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या है कि अगर कोई फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी फंक्शन की LHL हो या फिर RHL कोई एक वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, क्या इनफाइनाइट, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू में LHL या फिर RHL इनफाइनाइट दे दे, अब वो अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो और क्लियर होगा कि अगर कोई फंक्शन fx है उसकी हम LHL निकाले, सिंपली सुनिए, कोई फंक्शन अगर fx है हम उसकी LHL निकाले, RHL निकाले, अगर कोई भी जाही LHL या फिर RHL अगर इनफाइनाइट आ गई, अगर इनफाइनाइट आ गई तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वो, तब उस फंक्शन को कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप को, किसी फंक्शन की ही डिसकॉन्टिन्यूटी होती है तो उस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। फिर से सुनिए, कोई फंक्शन fx है तो LHL और RHL होता है, अगर इनमें से कोई एक चीज़ इनफाइनाइट हो जाए तब ये डिसकॉन्टिन्यूटी इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी कही जाती है। अब जैसे हमारे आगे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, f0 की वैल्यू हमारी क्या है, f0 की वैल्यू हमारी दे रहा है 0, लेकिन अभी और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x जब 0 से बराबर ना हो, वो मतलब 1 के बराबर ना हो, वो सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, fx जब x 1 था तब इस फंक्शन की वैल्यू 0 थी, ये गलत है, तो जब x 1 था तो फंक्शन की वैल्यू 0 थी, लेकिन जब x 0 वो 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है तब वो ये फंक्शन इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको अब इसकी LHL निकालते हैं, और ध्यान से देखिए जो इसकी LHL होगी वही तो RHL होगी। अब हम इसका एक ही चीज़ निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तब हम इसका LHL निकालने की कोशिश करेंगे कि अब देखिए एट x इक्वल टू 1, जब x 1 के बराबर है तो इसकी LHL निकाल रहे हैं हम। तो इसका रिप्रेजेंटेशन तरीका लिमिट x टेंड टू 1 माइनस ऑफ fx, ये इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव fx, कौन सा फंक्शन था वहाँ जो दिया था 1/1 प्लस क्या था, फिर से देख लीजिए 1/x माइनस 1, यहाँ पर x कर दीजिए और यहाँ -1, अगेन मैं इसको लिख दे रहा हूँ फिर से, देखिए लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1/x माइनस 1, ये हमारा फंक्शन है। पर इसमें एक चीज़ देखिए कि जब यहाँ पर हम 0 रख देंगे, वो -1 रख देंगे, -1 क्यों रखेंगे, अब ध्यान करिए, नहीं रखेंगे -1, क्योंकि इसका 1 का निगेटिव कंफ्यूज करने का तरीका, 1 निगेटिव का मतलब है कि x की वैल्यू जो है 1 से कम है, ये नहीं कि निगेटिव में, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो जब यहाँ 1 रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये मतलब 1/0 इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, मतलब डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आता है जो हम लोग h वगैरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो कब लगता है, ध्यान से देखिए, ये तब लगता है जब हमारा ये रखने पर, अभी जैसे 0/0 आ जा रहा था, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो उसको तो हम सॉल्व करते थे, वो तो तरीका है, पर इसमें जब 0 आ गया तो 1/0 तो इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, h वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट जो h टेंड टू 0 कर देते हैं, और f जो fx था यहाँ पर x के जगह पर हम x अगर निगेटिव वाला देख रहे हैं h टेंड टू 0 तो x -1 कर दे रहे थे। फिर से देखिए जैसे लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव था तो हम fx लिखते थे,
अब जब यक्स के जगह पर हम फॉर्मूला है कि यच, तो जब यहाँ यक्स को हम यच से रिप्लेस कर दिए तो यहाँ पे फॉर्मूला ही मैंने खुद से नहीं बनाया, तो यक्स के जगह पर यहाँ पर जो आपकी लिमिट रहती है यक्स के जगह पर उसको हम यक्स पहले नोट कर देंगे, उसके बाद फिर 1 या फिर जो लिमिट वैल्यू दी रहेगी उसको कर देते हैं। तो वो यक्स माइनस यच किए। अब देखिए तो लिमिट यच टेंड करेगी 0 को, यफ यक्स के जगह पर क्या भी मैंने बोला कि जो रहेगा उसको कर दीजिए माइनस यच। अब ये तो समझ में आ गया। फिर से देखिए जैसे लिमिट यक्स टेंड कर रहा है किसी वैल्यू को और फंक्शन ये दिया है, तो इसके लिए जब हमारा 1/0 आ जाता है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, तो हम इसके लिए यच वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो कि एनसीईआरटी में यूज किया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो एफ एक्स रहता है, एफ एक्स को हम एफ एक्स प्लस यच एल एच एल के केस में और एफ एक्स प्लस यच आर एच एल के केस में, मतलब यक्स माइनस यच लिख देते हैं एल एच एल केस में और यक्स प्लस यच लिखते हैं आर एच एल के केस में। तो यहाँ पे यक्स को हम इससे रिप्लेस कर दिए, तो अब यही चीज़ हम वहाँ फंक्शन में भी रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे इसको आगे ऐसे बढ़ा दिए, तो उसके बाद लिमिट यच टेंड करेगी 0 को, तो 1/, देखिए यहाँ पर यक्स के जगह पर हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स जो यक्स था यक्स के जगह पे इसको रख दिए, इसको रखने के बाद आगे बढ़ाए तो 1 माइनस यच, तो इसके यक्स के जगह पर 1 माइनस यच लिख देंगे। यहाँ से ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या था, यक्स था, तो यक्स की जगह पर यच वाला कॉन्सेप्ट जब यूज़ किया तो यक्स माइनस यच होगा, क्योंकि ये एल एच एल है, एल एच एल अगर वही आर एच एल होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, तो यहाँ पर 1 प्लस यच हो जाता। तो ये हो गया हमारा। तो यक्स के जगह पे ही तो हम इसको रखे, बाद में ये चीज़ करें, तो वही यक्स की वैल्यू जो ये है इतना, इसको हम उठा के यहाँ रख देंगे। आप समझ में आ गया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी यक्स की जगह पर रखे तो 1 माइनस एच माइनस 1, तब 1 से 1 कट गया आपका, तो आ गया 1/, माइनस 1/, एच और इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ये तो समझ में आ गया ना कि मतलब अब 1 माइनस एच जो था उसको यक्स की जगह पे रखे, क्योंकि यक्स ही के जगह पे ये चीज़ आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पर हम इसको रखे तो -1, तो बचा यहाँ पर माइनस एच, तो एच माइनस यहाँ काउंट करें तो 1/h और एच क्या है 0, तो 1/0 बराबर यहाँ माइनस था ही, तो माइनस इनफाइनाइट बराबर माइनस इनफाइनाइट आ गया। और यही जब RHL होता तब ये यहाँ पर 1 प्लस एच रहता और यहाँ पर जब ये कट जाता तो पॉजिटिव एच। कहने का मतलब LHL जो हमारा आ रहा है LHL बराबर माइनस इनफाइनाइट, तो कहने का मतलब इनफाइनाइट ही, और RHL का मतलब बराबर पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो हमारा वही बात ही थी कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तब होगी जब कोई फंक्शन की LHL या फिर RHL इनफाइनाइट हो जाए, निगेटिव हो या पॉजिटिव उससे नहीं मतलब। तो हमारा ये इसका एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का। ये सब चीज़ें फिर से समझ लीजिए कि ये सब यक्स वाला, ये यच वाला कॉन्सेप्ट या फिर जो हम लोग करते हैं कि यक्स कम पे है, ये सब केवल ये सब तभी होता है जब कोई फंक्शन जंपिंग हो। रियल वैल्यूड फंक्शन है, वैल्यू डायरेक्ट रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। कौन सी? जंप डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। अब जंप डिसकंटिन्यूटी क्या है? अब देखिए जैसे इसमें था कि हमारी LHL RHL में से कोई एक चीज़ इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में कोई LHL या फिर RHL इनफाइनाइट हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी में, फिर से सुनिए, जब कोई फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा और तब जंप वाली कंडीशन कब होगी, सिंपली समझिए, जंप डिसकंटिन्यूटी तब होगी जब कोई फंक्शन की वैल्यू LHL RHL फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो, लेकिन LHL RHL आपस में बराबर ना हो, LHL बराबर ना हो RHL के। समझ में आ गया? इसमें क्या था कि LHL RHL जो है वो
LHL RHL जो है उसमें से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए, ये हमारी कंडीशन थी। लेकिन इसमें क्या है, LHL RHL खुद बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन फाइनाइट होने चाहिए। 2, 4, 8, -2 कुछ भी हो, फाइनाइट हो लेकिन बराबर ना हो। जैसे ये 2 हो तो ये 15 हो, 20 हो तो ये 57 हो, कुछ भी हो। मतलब जंप डिसकॉन्टिन्यूटी तब होती है जब कोई फंक्शन का LHL और RHL आपस में बराबर ना हो, और फाइनाइट होना कंडीशन है, वो तो फाइनाइट रहेगी ही, कोई वैल्यू हो, इनफाइनाइट ना हो इसकी तरह, तो ये जंप डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाएगा। फिर से सुनिए, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी उसको कहेंगे जब किसी फंक्शन की LHL RHL एग्जिस्ट करे मतलब फाइनाइट हो, एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट हो लेकिन आपस में बराबर ना हो। अब इसका एग्जांपल देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसी में मैं बता दूंगा कि जंप क्या होता है, जो कि जंप डिसकॉन्टिन्यूटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जंप होता क्या है। तब जैसे ये फंक्शन दिया हमारा, इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा एक जंपिंग फंक्शन है। कहने का मतलब जब यक्स की वैल्यू क्या है, 0 से अगर बड़ी है तो कुछ देगा, जब यक्स से छोटी है तब कुछ देगा, और बराबर है तो ये देगा कि ये फंक्शन जंपिंग फंक्शन है। ये तो हम जान गए। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लें तो इसकी कंडीशन क्या थी जंप डिसकॉन्टिन्यूटी की, कि LHL और बराबर नहीं होना चाहिए RHL के। तब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कि अब हम निकाल रहे हैं इसकी LHL एट यक्स बराबर 0 पे हम LHL निकाल रहे हैं। LHL बराबर हो गया लिमिट यक्स टेंड करेगी जब 0 निगेटिव, और ये सब समझ में आ रहा है आपको। एफ एक्स क्या फंक्शन, वो वाला फंक्शन जब यक्स जो है 0 से कम है, जब 0 से कम है तो कौन सा फंक्शन, ये तो 2x+3। अब आप सोचेंगे कि यच लगाएं, यच वाला कॉन्सेप्ट क्या करें। तब जब भैया रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 0 रखे तो ये आ गया 3। वैसे RHL निकाल लिए, RHL बराबर लिमिट यक्स टेंड करेगी 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर जब यक्स जो है 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन, तो x+5 बराबर, यहाँ 0 रख दिए बराबर 5। अब जो हमारा वो था मिल गया कि LHL जो है बराबर नहीं है RHL के, LHL RHL आपस में बराबर नहीं है। तो हमारा यही मतलब मोटिव भी था कि जंप डिसकॉन्टिन्यूटी की यही कंडीशन है कि दोनों फाइनाइट तो हो, मतलब कोई नंबर हो, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट तो हो लेकिन बराबर ना हो। तो वही एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन थे इसमें, ये सब पता है आपको। तब अब मेन चीज़ जो होता है कि जंप क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अब कोई अब जैसे इस क्वेश्चन में तो मान लीजिए नहीं पूछा था, लेकिन अगर पूछे कि जंप क्या है तो जंप इस फंक्शन का क्या होता है, जंप बराबर LHL एट f(x) एट ए क्या है भी बता रहे रुक जाइए, माइनस RHL एट f(x) एट ए का मॉड। मतलब कि जंप बराबर होता है कि जो फंक्शन दिया गया है और जिस पॉइंट पे ए कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पर 0 की बात हो रही थी तो 0 पॉइंट है, तो जो LHL है उसको RHL में से घटा दीजिए, उसी का मॉड को, जैसे निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वही इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए तो मॉड में हम लिख दिए LHL की वैल्यू हमारी क्या थी 3, माइनस RHL की वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, तो 3 - 5 बराबर -2 होता है, लेकिन मॉड की वजह से हो गया 2। तो अब कितने लोग को यही नहीं पता कि जंप क्या होता है, तो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी सब नहीं पता है, बुक में भी नहीं डिस्कस है, तो हमारा जो जंप आ गया इस केस में 2 आ गया। तो यही चीज़ होता है जंप। अब जो 2 मेन थी वही हमारे सिलेबस में थी, ऑसिलेटरी वगैरह ज़्यादा है नहीं, पर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ऑसिलेटरी डिसकॉन्टिन्यूटी तब होगी जब कोई फंक्शन की वैल्यू हमें पता ही नहीं रहेगी कि, मतलब जैसे फंक्शन है उसकी LHL RHL हमें पता ही नहीं रहेगी कि फाइनाइट आएगी कि इनफाइनाइट आएगी। ऑसिलेटरी वो इधर उधर मोशन करे, हमें पता ही नहीं कि वो जो LHL और RHL है वो फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट। अब पहले एक बार रिकैप कीजिए, जैसे कि इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी में था कि LHL और RHL में कोई एक इनफाइनाइट आ जाए, तो हमारी इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी जंप में है LHL RHL बराबर हों लेकिन
ओ एल एच एल और आर एच एल एग्जिस्ट करें, मतलब फाइनाइट हो, मतलब कोई गिनती हो लेकिन बराबर ना हो। और इसमें ऑसिलेटरी वाले में हमें यही नहीं पता रहेगा कि फंक्शन जो है क्या हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एल एच एल पे और आर एच एल पे। इसका एग्जांपल देख लें, जैसे एफ एक्स बराबर साइन 1/x कॉमा यक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो जब यक्स बराबर जीरो। अब ये देखिए यक्स जब जीरो बराबर है तो ये है, और यक्स जीरो बराबर नहीं तो एल एच एल हम निकाल लें कि एल एच एल बराबर लिमिट यक्स टेंड टू जीरो निगेटिव ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स यहाँ पर फिर से देखिए वही चीज़ हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी कि 1/0 मतलब इनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो जहाँ पे ये आते हैं हम यच वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लिमिट यक्स यच टेंड टू जीरो, और यहाँ यक्स के जगह हम लिख देते हैं यक्स ओ यक्स माइनस यच, यक्स के कहीं पे यक्स माइनस यच, और यक्स क्या है हमारा जीरो था। तो यहाँ पे हो गया लिमिट यच टेंड करेगी जीरो को, तो यहाँ पे आ गया जीरो माइनस यच। अब इसी तरह लिमिट यच टेंड करेगी जीरो को साइन 1/0 माइनस यच। ये तो समझ में आ रहा है ना कि साइन है यक्स के जगह पे, यहाँ पे आप बढ़ के क्या लिखे यक्स माइनस एच, और उसके बढ़ने के बाद जीरो माइनस एच, तो वही हम लिख दिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि साइन 1/h ये आ गया साइन -1/h, और जीरो है 1/0 कि हम जानते ही नहीं कि क्या आएगा। तो 1/0 इनडिफाइंड है, मतलब 1 इनफाइनाइट हो गया। मतलब 1/0 मतलब क्या होता है, कोई नंबर जब जीरो से डिवाइड किया जाता है तो इनफाइनाइट देता है। तो ये आ गया साइन माइनस इनफाइनाइट। अब इसकी वैल्यू ही नहीं पता है, जब वैल्यू ही नहीं पता तो वही तो बोला मैं कि ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी वो है जिसमें एल एच एल आर एच एल पता नहीं क्या आएंगी, हमें वही नहीं पता। यहाँ पे रखने के बाद देखिए अब ये तो जब ये फंक्शन जीरो दे रहा था जब यक्स की वैल्यू जीरो थी, उसके बाद ये अब एल एच एल निकाले तो लिमिट ये जीरो निगेटिव एफ एक्स लिखे। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं यक्स के जगह पे हम यक्स प्लस एच यक्स माइनस एच, तो एल एच एल के केस में यक्स माइनस एच करते हैं। तो यक्स क्या है जीरो है, जीरो माइनस एच, वही जो ये था इसको यहाँ पर रखते हैं। तो ये रखे तो हमारा साइन माइनस इनफाइनाइट। उसी तरह जब करेंगे तो इसको मैं आप होमवर्क है कि आर एच एल बराबर आएगा आपका साइन इनफाइनाइट। अब इसकी भी वैल्यू नहीं पता, ना इसकी वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है, तो वही हमारा कंडीशन हो गई ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी। अब हमने नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी पढ़ लिया कि वो 3 तरह की होती हैं, तीनों हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी पहली है मिसिंग डिस्कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होता है, एक कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी आर एच एल जो है और एल एच एल बराबर हो, एल एच एल बराबर हो आर एच एल के, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर पता ही नहीं है। और बताइए कि जब एल एच एल आर एच एल बराबर हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, सी है कोई पॉइंट जो हमें दिया रहेगा, उसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो एग्जांपल देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर आपका हो गया 2x + 1, और यहाँ पर हो गया x² + 1, और ये कब है, ये जब x 0 से छोटा था और x जब 0 के बड़ा। अब यहाँ पे ये नहीं दे रहा है कि जब फंक्शन की वैल्यू तब क्या होगी जब ये हमारा x 0 के बराबर होगा। तो हम एल एच एल यहाँ पर निकाल रहे हैं कि एल एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो जब x जो है 0 से कम है तो कौन सा फंक्शन ये, तो 2x + 1, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे 0 तो बराबर 1 आ जाएगा। और आर एच एल बराबर लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, उसके लिए ये वाला फंक्शन है, तो x² + 1 बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये वाली कि एल एच एल और आर एच एल बराबर हैं लेकिन फंक्शन की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो इस तरह की डिस्कंटिन्यूटी को हम मिसिंग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। मिसिंग डिस्कंटिन्यूटी फिर सुनिए, उसको कहते हैं जिसमें एल एच एल आर एच एल बराबर हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर न हो। अब जैसे एक हमारी और बच रही है, उसको बताने के बाद ये लेक्चर यहीं पे फिनिश कर देंगे। इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें टोटली न्यूमेरिकल होंगे। ये हमारा लास्ट टाइप है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी का, कि जैसे अब उसमें एक बार सोचिए
इनफाइनाइट वाले और फाइनाइट वाले में डिफरेंस क्या रहेगा। इनफाइनाइट वाले में क्या था कि हमारी LHL और RHL में से कोई एक इनफाइनाइट हो जा रही थी, पर जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें दोनों हो जा रही थी, वो हो सकता है। पर कोई एक LHL RHL में से अगर कोई एक इनफाइनाइट हो गई तो ये हमारी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी थी। पर इस वाले में अगर LHL बराबर है RHL के, ये तो अभी तक इसकी कंडीशन हो गई, तो लेकिन कैसे जानेंगे इसमें दोनों में क्या अंतर है। बराबर ना हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तब हम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कि मतलब LHL RHL बराबर होंगे लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर नहीं होगी। यहाँ पे क्या था कि LHL RHL बराबर थे लेकिन जो फंक्शन है वो की वैल्यू उस पॉइंट पर पता ही नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लें कि जैसे मैं लिख रहा हूँ कि fx बराबर ये है, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू जब 0 थी तब क्या दे रहा था कि f इस फंक्शन की 0 जब रखे तो ये 5 दिया। अब LHL निकालिए, LHL बराबर लिमिट रखे कि लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव। अब रियल वैल्यूड फंक्शन है तो एच वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, 2x + 1 यहाँ पर 0 रखे तो हमारा आंसर आ गया 1। फिर RHL में भी वैल्यू रखे लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई है, तो +1 बराबर 1। तो LHL RHL बराबर है पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं। LHL इक्वल है RHL के लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ जो पॉइंट दिया है 0, इसके बराबर नहीं है। तो यही हमारा 5 टाइप की थी कि पहला हो गई हमारी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद दूसरी जंप हो गई, उसको भी बता दिया। उसके बाद ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी जिसमें हमें यही नहीं पता रहता कि LHL RHL की वैल्यू क्या होगी, और मिसिंग में देख ही लिए कि LHL RHL बराबर थी लेकिन फंक्शन की वैल्यू हमें उस पॉइंट पे नहीं पता थी। उसके बाद फाइनाइट वाले में हमें है कि LHL RHL बराबर होंगे पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर नहीं होती। अब इसमें क्या है, मेन यही समझने का है कि हमें ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कौन सा इनफाइनाइट है कौन सा नहीं, बस इसमें हमको यही देखना है कि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद समझ लेंगे कि कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी में है। इसका मेन एप्लीकेशन यही है। अब ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा, पर अब इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ओके।